भागवत जी में एक श्लोक में सबकी वंदना हो गई। सतचित आनंद कंद सच्चिदानंद, जिनके नाम श्रवण मात्र से संताप, विकार, दैहिकता, भौतिकता अपने आप नष्ट हो जाते हैं। सो सच्चिदानंद भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन व्यास जी ने तो एक देव विशेष की वंदना की, लेकिन बाबा तुलसी ने जब मानस लिखी तो बाबा तुलसी ने सबकी वंदना की है। खलों की, दुष्टों की, नरों की, किन्नरों की, सबकी वंदना की। लेकिन आज भागवत जी का अर्थ क्या है? बोले भागवत, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तरण तारणी। भागवत कोई साधारण पोथी नहीं, साधारण ग्रंथ नहीं। बोले जब भगवान श्री कृष्ण को वहेलिये ने बाण मारा, भगवान कदम के वृक्ष पर बैठे, भगवान की श्री चरण पदम युगल भांति चंद्रमा की तरह चमक रहे थे, उसी समय वहेलिये ने किसी पक्षी की आंख समझकर जब बाण चलाया, जैसे तीर चला भगवान के पद्मनाभ में तीर लगा, भगवान पृथ्वी पर धराशायी और भगवान अपने गौलोक को जाने लगे। उसी समय उद्धव जी आ गए, कहने लगे हे गोविंद, अगर आप इस गौरव पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे तो फिर हम भक्तों का क्या होगा? हे गोविंद आप मत जाओ। उद्धव जी के नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। उद्धव जी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। हे गोविंद आप नहीं जा सकते। भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले और भगवान श्री कृष्ण के शरीर से ऐसा तेज निकला, हजारों करोड़ों सूर्य को लजाते हुए वह तेज निकला। वो जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में वह तेज समाविष्ट हो गया। तब से भगवान कृष्ण कहीं नहीं गए, तब से भगवान श्री कृष्ण भागवत जी में समा गए। बोलो भागवत महापुराण की। इसलिए कहते अंतोगत्वा मरते समय जो जीव जिसने सारे जीवन में पाप ही पाप किया हो, पाप के अलावा कुछ किया ही ना हो, अगर अंतोगत्वा वह शब्ददृश्य भागवत जी की कथा का श्रवण करता है तो वह पापी जीव भी तर जाया करता है। अब ये मत सोचना कि देवी जी ने कहा कि कितने भी पाप कर लो अंत में भागवत सुन लो। अनजाने में किया गया पाप भागवत जी क्षमा करती, मन मर्जी से किया गया पाप कभी धुलता नहीं। ऐसे सच्चिदानंद भगवान की वंदना की, जिनके श्रवण मात्र से 3 ताप नष्ट होते हैं मनुष्य के। सच्चिदानंद नाम लेने से मनुष्य के जीवन के 3 ताप नष्ट होते हैं। वो 3 ताप कौन से हैं? बाबा कहते हैं कि देहिक दैविक भौतिक तापा, भौतिक तापा,
ले सच्चिदानंद लेने से 3 ताप नष्ट होते, दैहिक, दैविक और भौतिक। किसी को देह का ताप है, कोई शरीर से दुखी, कोई शरीर से रोगी है लेकिन मन स्वस्थ है। कई लोग ऐसे हैं जो मन से रोगी है, शरीर स्वस्थ है। लेकिन सच्चिदानंद नाम लेने से सारे कष्ट अपने आप नष्ट हो जाते। ऐसे नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे हैं जिन्होंने सूत जी से प्रश्न किया, बाबा इस कलिकाल में सब लोगों की मति खराब हो जाएगी, बाप बेटे की नहीं मानेगा, बेटा बाप की नहीं मानेगा, पड़ोसी पड़ोसी की सहायता नहीं करेंगे, सब अपने अहंकार में चूर रहेंगे, तो इस कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे हो? और कलयुग में ना जप ना नियम ना तप, तो इनका उद्धार कैसे होगा? कल्याण कैसे होगा? सारे जीवन सोए सोए निकाल देंगे तो कल्याण कैसे होगा? क्योंकि जीवन तो ऐसे ही निकल रहा है ना, सारा जीवन सोए सोए ही हम निकाल रहे। गर्भ में पौड़े वही पुनि पौड़े, जननी संग पौड़े के बाल कहायो, ज्वान भैत्रिया संग पौड़े के उस सारा जीवन सोई गवायो। क्षीर समुद्र के सपने ध्यान लगायो, पढ़त पढ़त पढ़ गयो, अरे जब चिता पढ़न के दिन आए। सारा जीवन सोए सोए निकालते हैं कलयुग के लोग, तो इनका कल्याण कैसे होगा? 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, सौनक जी ने प्रश्न किया, तो सूत जी ने कहा, महाराज कलिकाल में मात्र एक उपाय है। श्रीमद् भागवती वार्ता सप्ताहं वाचनं कुरु। इस कलिकाल में नरक में जाने से अगर बचना है तो उस जीव को सारी जीवन पर्यंत कुछ भी करता रहे, लेकिन मरणोपरांत भागवत जी की कथा सुनना अनिवार्य है। उसने भागवत जी की कथा सुन ली तो वह मेरे धाम को आएगा। अच्छा बाबा, तो भागवत जी की कथा सबसे पहले किसने सुनी? बोले भागवत जी की कथा सबसे पहले नारद जी ने सुनी। अब सौनक जी ने कहा, बाबा आप भी मजाक कर रहे हो, नारद जी कैसे सुन सकते हैं? नारद जी को तो श्राप है, नारद जी एक पल तो एक जगह रुक नहीं सकते, 7 दिन रुकना तो बड़ी बात है। बोले तो सुनो, एक बार नारद जी महाराज ने कई तीर्थों का भ्रमण किया। जैसे जजवान है ना, इन्होंने 4 धाम की यात्रा की है, तो कहां कहां गए होंगे? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधम। बोले नारद जी महाराज ने एक बार 4 धाम की यात्रा की। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, यमुनोत्री गए, जगन्नाथ गए, बद्रीनाथ गए। लेकिन नारद जी रामेश्वरम भी गए, लेकिन नारद जी को कहीं आत्म शांति नहीं मिली। जहां भी गए मन कुंठित रहा, अच्छा नहीं लगा, अच्छा वातावरण नहीं मिला, कोई सुख नहीं मिला, ये आत्मा तृप्त नहीं हुई।